हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। आज सारे स्पीड अप फैकल्टी के साथ दिव सर, कैलाश सर एंड अब आशीष सर के साथ होली खेली गई है और राहुल सर, अभिषेक सर अपना अलग होली खेल रहे हैं और बाकी अखिलेश सर एंड धीरेश सर भी अपना अलग होली खेल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे साथ थे दिव्य कौशल सर जो ब्लू रे हीलर है, अपना यूएस में हीलिंग करते हैं, एंड आशीष नवरिया सर जो अच्छे हैं, मोटिवेटर है, बैक सपोर्ट मोटिवेटर, और कैलाश सर आपके केमिस्ट्री के डायनेमिक फैकल्टी जो आपको केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं और आप कंप्यूटर लेकर आए हैं यूपीपीसीएल के लिए, राइट। तो आप हमें तो जानते हैं, एकेडमी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, टी शर्ट स्पीड अप एकेडमी की है। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। आज बात करेंगे 2015 के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन की बात कर रहे थे। सिर्फ 2 का हमने पेपर देखा था। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखता हूं पहले, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 142 से स्टार्ट करते हैं, राइट। और टाइम वेस्ट करते हुए टाइम ना वेस्ट करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, राइट। वन मोर थिंग, मैंने प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कराया था लास्ट वीडियो में, उसमें ये दिखाया था आपको कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपने मेरे लेक्चर के थ्रू सॉल्व किए, जो मैंने पढ़ा दिया था और आपको सॉल्व करने में लगा था विदिन 2 मिनट। और 2 क्वेश्चन थे, जो एक था ब्लड रिलेशन का, दूसरा था रैंकिंग का। उसको आपने क्या किया था, वो आपको मैंने बताया था। देख सर, ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते, लिखा हुआ 27, 65 और 125 फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये एनालॉजी और सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। ऐसे हथेरे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब, और ये लिखा हुआ 5 का क्यूब, ये लिखा हुआ 5 का क्यूब, और ये दोस्तों लिखा हुआ 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब क्या, 64 प्लस 1 क्या होगा, 65। मतलब 3 के बाद एक नंबर इंक्रीमेंट हुआ है, उसका क्यूब हुआ है और प्लस 1 हुआ है। तो 5 के बाद एक नंबर इंक्रीमेंट करेगा, 6 हो जाएगा, क्यूब करेंगे और प्लस 1। आपको पता है 6 का क्यूब क्या था, 216 प्लस 1 217। मैंने आपको ये क्यूब भी रटवाया और ये ऐसे सवाल बतेरे सवाल कराए, इतने ज्यादा सवाल कराए, आपकी लिमिट नहीं है। तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, 217, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इतनी फास्ट करेंगे, टाइम को कम लेते हुए, जितनी जल्दी हो जाता है उतनी जल्दी सॉल्व करेंगे, राइट दोस्तों। एक सेकेंड, यस। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 143, स्कूल का रिलेशन स्टूडेंट के साथ है। किसका, स्कूल का रिलेशन स्टूडेंट के साथ है, तो क्या होगा, हॉस्पिटल का रिलेशन किसके साथ होगा। आपको ऑप्शन में दिया डॉक्टर, पेशेंट, नर्स और इनमेट्स। कोई भी बता देगा, जब अगर स्कूल में स्टूडेंट है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे, आंसर होगा डॉक्टर। सिंपल सा आंसर है सर, ओके। इसका आंसर 143 क्वेश्चन का आंसर क्या था, डॉक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ टीम ऑफ 5। इसके बाद लास्ट में डिस्कस करें, सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करें जो हमने आपको पढ़ा दिया गया। एक लिखा अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑर्डर में। पहला लिखा हुआ वॉल, फिर लिखा हुआ ब्रिक, वॉल ब्रिक के बाद लिखा हुआ है डेको हाउस क्ले रूम, डेकोरेशन हाउस क्ले और रूम। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। यू कैन क्रिएट साउंड फ्रीक्वेंसी टू ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये लिखे थे 6 नंबर, इसको अरेंज द लॉजिकली सीक्वेंस करना था, अरेंज, ठीक है। तो सबसे पहले आती मिट्टी, क्ले, उससे बनती है ईंटें, ईट, ब्रिक, ब्रिक्स के बाद बनती है वॉल, वॉल के बाद बनता है हमारा रूम, रूम के बाद बनता है हाउस, देन करते हैं उसको डेकोरेट। मतलब 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 6। सॉरी, पहले हाउस बनेगा फिर रूम बनेगा ना, पहले रूम बनेगा फिर हाउस। 6 4 3, ये इसका आंसर होगा। 5 2 1 6 4 3, ये आंसर था 145 नंबर क्वेश्चन का। एनी डाउट दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 5 4 3 5 4 5 13 12। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हमने आपको पता है दोस्तों। 6 इन ब्रैकेट फाइंड आउट करना और 8। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 4 5 गिनती नहीं लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रिपलिंग लिखी है, स्क्वायर की ट्रिपलिंग लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, स्क्वायर की जो ट्रिपलिंग होती है, 3 4 5, मतलब ये 3 है, ये 4 5 है। पाइथागोरस लगाते हैं ना, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ट्रिपलिंग बनी हुई है 3 4 5 की। 5 12 13, यहाँ पे कितना है, 13 5 12।
अब यहाँ पे क्या होता है 6 8 10 का क्या पेयर बनता है 6 8, यहाँ पे क्या होता है 10 होता है, कैसे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 स्क्वायर प्लस 64 बनता है 100, और अगर स्क्वायर रूट लेंगे कितना बनेगा 10। क्वेश्चन स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये आवाज जो आपको आ रही है वो क्या कहते हैं जिस तरह साउंड फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, जिस सब ट्राई टू हैंडल इट। ओके, आइए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 283 मींस ट्री हैव लीव्स, 758 मींस लीव्स आर ग्रीन, 249 मींस फॉरेस्ट हैव ग्रीन बसेस, राइट। अब फॉरेस्ट का कोड बताना है हमको। अब सिंपली देखिए इसमें कॉमन क्या है, एक तो होता है बेसिक तरीका कॉमन क्या होता है, दूसरा होता है ट्रिकी अप्रोच जो लास्ट लेसन में डिस्कस किया था उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लीव्स कॉमन है, राइट, तो लीव्स कॉमन है और यहाँ पे 8 कॉमन है, दैट मींस 8 का जो कोड हो गया वो क्या हो गया लीव्स हो गया, LEAVES। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं फॉरेस्ट को रेक्टिफाई करके, वो हम बाद में बात कर लेंगे, पहले बेसिक देखते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रीन का कोड। यहाँ पे क्या कॉमन है 5 कॉमन है, यहाँ पे 5, दैट मींस 5 का कोड क्या हो ग्रीन कोड हो गया 5 का। अब 5 का कोड ग्रीन हो गया, ग्रीन और लीव्स का कोड क्या 8 और 5, ग्रीन का लीव्स का कोड क्या 8 है, ग्रीन का 5 है। अब यहाँ बचा 7, दैट मींस 7 किसका बचा आर का हो गया, सिंपली 7 आर का हो गया, राइट। 7 कोड क्या होगा आर का हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना फॉरेस्ट का बताना, ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ फॉरेस्ट का, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अब क्या देखिए फॉरेस्ट का कोड फाइंड आउट करना है। एक 5 बुक हो चुका है और 249 बच रहा है, कितना 249, राइट। फॉरेस्ट है और ये हैव यहां पर भी है, हैव यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, दैट मींस 2 का कोड क्या हो गया हैव हो गया, ये 2 भी हट गया। अब बचा 4 और 9, 4 और 9 एक दो एक ऐसे नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेटमेंट के अंदर है, और 4 ना यहां पर है ना यहां पर है, 4 ना यहां पर है ना यहां पे, 9 यहां पर ना 4 है ना 9 है, दैट मींस इसके जो लेटर्स होंगे उनका आंसर नहीं होगा 4 और 9 का आंसर क्या फॉरेस्ट ही होगा, ठीक है। फॉरेस्ट का कोड क्या हो सकता है आइदर 4 और 9, आइदर 4 और 9 इसका आंसर होगा दोस्तों, राइट। और आप इन बेसिक के बाद में ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका था, आपको 2 और 5 रिपीट कर रहा था तो 2 और 5 इसका आंसर नहीं होगा, और 4 और 9 कॉमन नहीं था तो दैट मींस इसका आंसर 4 और 9 ही होगा। सिंपल था, कर सकते थे बिल्कुल। लास्ट लेसन में डिस्कस भी किया था मैंने इसके बारे में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ क्वेश्चन का कोड दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लिखा हुआ क्वेश्चन इज कोडेड एज OTEQUSIN, ये क्वेश्चन का कोड दिया हुआ है दोस्तों। हमें कंप्यूटर का कोड फाइंड आउट करना है, आराम से करते हैं, कंप्यूटर कोड फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखिए क्यू यहां पे लिख दो OTEQUSIN। ये देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस क्या चल रहा है, इसको रिवर्स किस तरह से किया गया, ओके। देखिए जो सेकंड लेटर है वो आगे आ गया है, जो सेकंड लेटर है वो आगे आ जाएगा, ई यहां पर आ गया, राइट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कर ले, तो 8 नंबर यहां पर है, ये 5 हो गया, एस क्या होगा 4 हो गया, यू क्या है 2 हो गया, क्यू क्या है 1 हो गया, ई क्या है 3 हो गया, टी क्या है 5 हो गया, और ओ क्या होगा 7 हो गया, राइट। 5, ये आई क्या है आई 6 है। ये इस तरह से कोडिंग हुई है। नंबर देखिए पहले नंबरिंग कर दिया हमने, अब कोडिंग ये हो गई, तो इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले क्या आएगा 7 आएगा ई, फिर आएगा 5 में यू, 5 में क्या आएगा यू, अब क्या आएगा 3 क्या है हमारा एम, अब 1 आएगा सी आ गया, 1 क्या आ गया सी आ गया, 1 के बाद क्या आएगा 2 ओ आ गया, उसके बाद एस आएगा 4 में क्या है यहाँ पे पी है, क्या 6 आएगा, 6 क्या है यहाँ पे आई के बाद टी आएगा, और 8 है एन तो आएगा आर। इसका आंसर होगा EUMCOPTR इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन को हम नंबरिंग कर लीजिए, फिर आपके आउटपुट को नंबरिंग कर लीजिए, क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर दिए। सिंपल प्रोसेस था। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया, नंबरिंग कर दी, काउंटिंग कर दी, गिनती कर दी, फिर देखा कौन सा नंबर कहां पर आया वो लिख दिया, तो उसमें भी नंबरिंग करके वो नंबर को उसी में चेंज कर दिया, ओके। ये सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को तेज इसलिए कराया जा रहा है दोस्तों क्योंकि ऑलरेडी ये सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्लासेस को रिवाइज करे, फिर से अटेंड करे।
एक क्वेश्चन लिखा हो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज स्कूल। हिज स्कूल मतलब ये मान लेते क्या स्कूल है, क्या है, विद्यालय है, राइट। स्कूल विपुल मूव्स 5 किलोमीटर टू द वेस्ट। विपुल मूव्स 5 किलोमीटर टू द वेस्ट। ये 5 किलोमीटर मूव कर गया विपुल। विपुल ने 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 10 किलोमीटर। अब लेफ्ट टर्न लेता है डायरेक्शन में, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट टर्न लेता है, क्या लेता है, लेफ्ट टर्न। कवर 10 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये 10 किलोमीटर चल गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर, राइट। उसके बाद ही देन टेक्स 2 सक्सेसिव लेफ्ट टर्न, मतलब लगातार 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। ये हो गया लेफ्ट मुड़ता है, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। 5 ये हो गया, तो 5 और चला देते हैं, ये टोटल 10 चल गया। अब उसके बाद फिर लेफ्ट लेगा तो कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। ये 10 था, ये 5 हो गया, टोटल कितना हो गया, 15। ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, टोटल 10 है। यहां तक बात क्लियर होगी। इसके बाद होता फाइनली ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड कवर 10 किलोमीटर। इसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता और 10 किलोमीटर चलता है। ये हो गया इसका 10 किलोमीटर यहां पे, राइट। देखिए ये स्टॉप यहां पर क्यों किया हमने, यहां से चला यहां पे क्यों स्टॉप किया, क्योंकि हमें पता था ये पूरी 10 थी, इसलिए यहां स्टॉप किया। ये पूरी 10 थी, ये 5 और थी 15, ये तरीका हो गया, ठीक है। 10 पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, आपको पता है। ये 10 हो गया, बंदा यहां पर पहुंच गया, कहां पे पहुंचा, फाइनली ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड कवर्स 10 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम रिस्पेक्ट टू हिज स्कूल। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे विपुल आ गया है, कौन आ गया, विपुल। पूछा विपुल की डायरेक्शन स्कूल से क्या है, मैंने क्या बताया था, जहां से डायरेक्शन निकालनी हो वहां पे यंत्र बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, यंत्र, और उसकी तरफ लाइन खींच देंगे। तो ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट है। क्यों, यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, तो ये कितना हुआ, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। पहले क्या हुआ, विपुल ने स्कूल से चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर वेस्ट गया, लेफ्ट टर्न लिया 10 किलोमीटर, फिर 2 सक्सेसिव लेफ्ट टर्न लिए, एक 10 किलोमीटर का, दूसरा 15 किलोमीटर का, फिर अगेन फाइनली लेफ्ट टर्न लिया 10 किलोमीटर, यहाँ पे पहुंच गया, राइट। और किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन तरफ आगे देखते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉक्स बना हुआ है ऐसा, लिखा हुआ है 3 8 11 6 4 10 6 4 10, ओके, 45 80, और ये नंबर फाइंड आउट करना है आपको। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 108 196 202। इस ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, आप इसको सॉल्व कर दीजिए डायरेक्टली। दोस्तों क्या होगा, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें जो लॉजिक लग रहा है, मैंने बताया था आपको, जहां पे नंबर इंक्रीज कर रहा हो, जहां नंबर सबसे बड़ा लिखा हो, लॉजिक को घुमा फिरा के आप वहीं पर लेकर आएंगे। 3 6 क्या लिखा, 45। अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दे तो क्या होगा, 9 + 36। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 45। ये आ गया 45। दैट इसका स्क्वायर दोनों का ऐड कर दिया। अगर 8 का स्क्वायर करें 64, 4 का करेंगे कितना, 16, 80 आएगा, 80 आराम से 80, इसका आ गया कितना, 80 आ गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे 11 टू जब स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर पे 221, इसका आंसर होगा कितना। दो स्टार्टिंग जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, वर्ग करके जोड़ देना है, वही हमारा आंसर होगा। 11 ग्राम 121, 10 का स्क्वायर 100, 121 और 100 कितने, 221। यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं जिसमें हमें देखना अरेंजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ टीम कंसिस्ट करती है कितने, 5 मेंबर्स की। अ टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग 5 बॉयज। देखो जो टीम बनानी है वो 5 बॉयज की बनानी है, कितने, 5 लोगों की, सॉरी 5 लोगों की टीम बनानी है, ओके, जिसमें हमें 5 बॉयज गिवन है, 3 गर्ल्स गिवन है, राइट। 5 बॉयज है, वो कौन कौन से, PQRST बॉयज है, कौन से, PQRST। गर्ल्स हैं 3 ABC, राइट। 4 गर्ल्स है, सॉरी 3 नहीं है, D, हरियाणा वाला केस नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
विद द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन बी एंड आर हैव टू बी पुट टुगेदर, मतलब जो बी और आर होंगे वो एक साथ होंगे, तो बी और आर आएंगे ही आएंगे, इस सेंटेंस में आएंगे। ऑप्शन उठा लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ आर टी बी ए, ये क्वेश्चन ऑप्शन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आर टी एस बी ए लिखा हुआ ऑप्शन में, तीसरा लिखा टी सी ए पी क्यू, टी सी ए पी क्यू सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है डी टी क्यू पी एस, टी क्यू पी एस। फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है क्यू बी ए टी आर। ये चार ऑप्शन लिखे हुए। अब देखो बी और आर एक साथ है, कंडीशन पढ़ लेते हैं। सेकंड कंडीशन पी कैन नॉट बी पुट विद डी, पी और डी एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सी एंड क्यू कैन नॉट बी कम टुगेदर, सी और क्यू भी एक साथ कभी नहीं आ सकते, ये भी मना कर दिया गया। एस कैन नॉट बी पुट विद ए, एस और ए भी एक साथ नहीं पुट करे जा सकते, केवल बी और आर एक साथ आएंगे। अब जहां पे एस और ए एक साथ हैं ये ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। और बी और आर यहां पर नहीं है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, बी और आर हो सकता है, ये हो सकता है, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है, बी और आर ये भी, ये तो हो ही सकता है, बी और आर ये भी हो सकता है, ठीक है, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं सी और क्यू एक साथ नहीं आएगा, और एस और ए, सी और क्यू एक साथ नहीं आएगा इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन, ओके, दो से पी और डी वाला सीन गलत हो गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका राइट होगा, जिसमें बी और आर एक साथ आ रहे हैं, सी और क्यू में से एक आ रहा है, एस और एक में से यार, और टी अपना एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यू बी ए टी आर इसका राइट आंसर होगा, राइट। तो इसमें क्या भरेंगे, क्यू बी ए टी आर, ये इसका राइट आंसर होगा, राइट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का 2015 का शिफ्ट है ये, इसका लास्ट क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट, मतलब एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश कहता है, सुरेश सेड पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट सुरेश सेड हिज फादर इज द हस्बैंड ऑफ माय फादर्स ओनली डॉटर। सुरेश क्या कहता है, हिज फादर मतलब इसके पिता, ये कोई फोटो है इसके पिता, ये इसके पिता है, राइट, प्लस साइन बना दिया। हिज फादर इज द हस्बैंड ऑफ, किसी के पति भी हैं ये, हस्बैंड, जहां पे जो लेडी होगी वो हस्बैंड है, ठीक है। माय फादर्स ओनली डॉटर, माय फादर्स ओनली डॉटर, इसके पिता, ओनली डॉटर मतलब उसकी बहन, माय फादर्स मतलब मेरे पिताजी की इकलौती बेटी, दैट्स मीन वो मेरी सिस्टर हुई। बात क्लियर है यहां तक, ये सिस्टर बहन हो गए, ओके। अब पूछा जा रहा है कि हाउ इज द पर्सन इन द पोर्ट्रेट रिलेटेड टू सुरेश। अब इस फोटो में है जो आदमी वो सुरेश से किस प्रकार रिलेट करता है, ओके। और ये जो वाइफ होगी ये इधर यहाँ पर आएगा, तो अब इसको लेकर आना है इसके रिलेशन पे, तो वो क्या होगी, इसकी नेफ्यू होगी, क्या होगी, इसकी नेफ्यू होगी। जैसे वो क्या हो गया रिलेशन, ये इसकी बहन ही होगी, बहन उसके हस्बैंड मतलब भतीजा वाला रिलेशन आ गया, आंटी अंकल मामा चाची वाला, राइट। तो ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये था पेपर आरआरबी जेईई का शिफ्ट, और आपके इस पेपर में वीडियो आपको सारे देगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल ब्लड रिलेशन मैंने नहीं पढ़ाया और रैंकिंग नहीं पढ़ाई है, उसके अलावा सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो कितना ईजी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पीड अप एंड अगेन हैप्पी हॉलीडे इन एडवांस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।